हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास के अंदर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे गाइस। तो आइए, ABC are sharing profit in the ratio of 2:1 respectively. They decide to change it to be 3:2:1. यहां पर हमें क्या दे रखा है? ओल्ड रेशो दे रखा है, ठीक है, 2:1, ठीक है। और न्यू रेशो कितना दे रखा है इन्होंने बाद में जो डिसाइड करा है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यू 3:2:1, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या हम सेक्रीफाइस के फॉर्मूले से गेन निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल, है ना। तो हमारा फॉर्मूला था, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, बताओ, इज इक्वल टू क्या था हमारा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसको हमने समझा था अच्छे से। अब हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे और गेन निकालेंगे, ठीक है बात, और सेक्रीफाइस निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हम सेक्रीफाइस रेशो सोल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम गेनिंग रेशो से सोल्व कर लेंगे। तो आइए गाइस, बताओ ए का पुराना शेयर कितना था, कितना हिस्सा मिल रहा था उसको? तो टोटल था हमारा 5 में से ए को मिल रहा है 2, ठीक है बात। तो देखो टोटल है हमारा 5 में से ए को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है बात। माइनस करेंगे, अब न्यू में बताओ कितना है? 3 है, और टोटल कितने हैं? ये 6 है हमारे, ठीक है। तो 6 में से कितने मिल रहे हैं उसको? न्यू में 3 मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ऐसा नंबर लो जो 5 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो बताओ ऐसा नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है, और 6 की टेबल में 5 टाइम आता है, ठीक है। अब 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। और 5 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ठीक है। अब बताओ मुझे, माइनस में आ रहा है हमारा 3, है ना। बड़ी संख्या क्या है हमारी? 15, जो क्या है? माइनस की है, ठीक है। तो माइनस के 15 जो है उसमें से 12 माइनस करें हमने तो माइनस के 3 आए हमारे, ठीक है। अब देखो हमने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस का, ठीक है, और आंसर आ रहा है माइनस में। अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या? कि गेन किया है इसने। समझना बात ध्यान से, कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आ रहा हो हमारा, अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या? गेन है, ठीक है, बात क्लियर है। अब बी का निकाल लेते हैं, तो बी का कितना है? बी का 2 है सर, है ना। बी का ओल्ड शेयर बताओ सर, 2 है, कितने में से? 5 में से, है ना, ठीक है। न्यू बताओ, न्यू है 2, न्यू है 2, कितने में से? 6 में से, ठीक है। अब कॉमन एलसीएम ले लो, 30, है ना। 5 की टेबल में भी आता है, ठीक है, और 6 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 30, 5 की टेबल में 6 टाइम और 6 की टेबल में 5 टाइम, तो ये कितना हो गया? 12, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो प्लस में आ रहा है, और प्लस में आ रहा है, और हमने फॉर्मूला का लगाया है? सेक्रीफाइस का लगाया है ना। तो इसका मतलब क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। अच्छा मुझे बताओ, गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हम, ठीक है, और प्लस में आंसर आता, ठीक है। जैसे हम गेनिंग का फॉर्मूला लगाते, ठीक है, और प्लस में आंसर आ रहा है तो गेन ही मानेंगे, और गेन का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सेक्रीफाइस है। समझ में आ रही है बात आपको? चलो सी का बताओ। सी का हमारा ओल्ड था, 5 में से उसको 1 मिल रहा था, और न्यू में कितना मिल रहा है उसको? 1 मिल रहा है, कितने में से? 6 में से। तो बताओ अब क्या हो जाएगा? सर एलसीएम 30 ही होगा, यहाँ पर 6, 5
तो ये 6 5, तो सर ये हो गया हमारा प्लस का 1, है ना। ए ने गेन कितना करा है 3, ये दोनों ने मिलकर सेक्रीफाइस कितना किया है 3। जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही गेन हुआ है ना, ठीक है। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है और इसने गेन किया है। आपको बात समझ में आ गई है कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि गेन निकलेगा, ठीक है बात। और अगर प्लस में ही आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम, सेक्रीफाइस बोल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम गेनिंग वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। तो आइए गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, या फिर आपके पास बीके कुमावत वाली बुक है तो वहां से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 1:3 रिस्पेक्टली, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन इक्वल रेशियो। यानी कि ओल्ड दे रखा है हमारा 1:3, ओल्ड है हमारा 1:3 और न्यू क्या है इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, ठीक है। क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, ठीक है, पार्टनर्स का। तो ये क्वेश्चन हम गेनिंग वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हमें ए का न्यू चाहिए, तो ए का न्यू कितना हो जाएगा बताओ सर, 1 मिल रहा है, ठीक है, नए में इसको है ना 2 में से, तो सर ए का मिल जाएगा इसको 1/2, ठीक है, माइनस ओल्ड कितना है सर, टोटल है 4 में से इसको मिलता था 1, यानी कि 1/4 हो जाएगा ओल्ड, ठीक है। कॉमन एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, ठीक है, जो 4 नंबर है हमारा ये 2 की टेबल में 2 टाइम आता है और 4 की टेबल में 1 टाइम आता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये 1, यानी कि ये क्या कर रहा है, ए हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब गेन, ठीक है, ए ने गेन किया, क्लियर है बात। अब बी का देख लो, ए ने गेन किया है तो ऑब्वियसली बात है बी ने सेक्रीफाइस किया होगा, है ना, एक पार्टनर का गेन दूसरे का सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। चलो बताओ अब आप, सर न्यू है बी का 1/2 -3 मिल रहा है सर इसको 4 में से, कॉमन एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, 4 की टेबल में 1 टाइम आता है, तो 2 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब बताओ, बड़ी संख्या है हमारी माइनस की, ठीक है, तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारा, और गेन का फॉर्मूला लगाया है देखो हमने, और क्या आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेक्रीफाइस किया है ना। गेनिंग का हमने फॉर्मूला लगाया है और माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या, सेक्रीफाइस, ठीक है। क्लियर हो गई बात आपको। आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं बनते हैं तो मैं सोल्व करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके।